वेलकम टू तालिब मेडिकल एकेडमी। इस लेक्चर में हम लोग एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। देखिए, एपिथेलियल टिश्यू एक टाइप का टिश्यू होता है। हम जानते हैं टिश्यू क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ द सेल, बहुत सारे सेल के जो ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं, टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू ये क्या करता है, एपिथेलियल टिश्यू जो है ये बॉडी को क्या करता है, कवर करता है। बॉडी क्या करता है, कवर करता है। बॉडी को क्या करता है, ढकता है, कवर करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं हूँ, मेरी बॉडी है, ठीक है ना, मैंने क्लॉथ पहना हुआ है, कपड़े पहने हुए हैं, तो ये जो मैं कपड़ा जो पहना हुआ मेरी पूरी बॉडी को कवर की है कि नहीं, देख रहे ढकी है कि नहीं, देख रहे हैं। ये ब्लेजर है, शर्ट है, ये देखिए पैंट पहना हुआ। मतलब कहने का मतलब जो भी क्लॉथ है, ठीक है, कपड़े जो मैं पहना हूँ, उसका मकसद क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारी बॉडी को कवर करना। तो उसी तरीके से सिमिलरली उसी तरीके से एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, हमारी बॉडी को क्या करता है, कवर करता है, हमारी बॉडी को ढकता है। अच्छा, कवर करता है, ढकता है, इसका मतलब कि जब कवर करेगा, ढकेगा बॉडी को, इसका मतलब बॉडी क्या करेगा, बॉडी की रक्षा करेगा, बॉडी का क्या करेगा, प्रोटेक्शन करेगा। आई एम पुटिंग वन एग्जाम्पल फॉर यू। मैं एक एग्जाम्पल रख रहा हूँ कि ये कैसे एपिथेलियल टिश्यू कैसे बॉडी को कवर करता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल जैसे जैसे हमारी क्या बॉडी, जो हमारी स्किन है ना, ये हमारी स्किन दिख रही है ना, स्किन, जितनी भी स्किन हमारी है किसकी बनी है, एपिथेलियल टिश्यू की। आप समझ सकते हैं हमारी पूरी बॉडी किससे ढकी हुई, किससे कवर है, स्किन से। तो इसकी स्किन किसकी बनी है, एपिथेलियल टिश्यू। तो अभी हमने बताया कि एपिथेलियल टिश्यू मेनली क्या करता है, हमारी बॉडी को कवर करता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, हमने अपनी बॉडी को कवर किया, ढका हुआ किससे, अपने कपड़े से, ठीक है ना। तो ये कपड़े से हमारी बॉडी ढकी हुई है, तो हमारी बॉडी को जो है प्रोटेक्शन देगी कि नहीं। हम भीगेंगे तो सबसे पहले कपड़े में लगेगी, है ना, जो भी कुछ होगा पहले हमारे कपड़े में होगा। तो उसी तरीके से हमारी स्किन, हमारी पूरी स्किन देखेंगे, स्किन पूरी बॉडी को कवर की हुई है। तो स्किन किसकी बनी हुई है, एपिथेलियल टिश्यू। तो ये सही हुआ कि नहीं कि एपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी को ढकता है। दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ये हमारा नेल, ये नाखून दिख रहा है ना, नेल है, जो नाखून है, नाखून दिख रहे हैं, ये किसकी बनी हुई, ये भी एपिथेलियल टिश्यू की। ये भी देखो कवर किया है कि नहीं, इस एरिया कवर किया है कि नहीं, इस एरिया कवर किया है कि नहीं, इस एरिया कवर किया कि नहीं, जहां जहां पे फिंगर है उस एरिया कवर किया है कि नहीं किया। तो ये भी किसका बना हुआ है, या नेल या नाखून किसका बना हुआ है, एपिथेलियल टिश्यू। तो कवर किया कि नहीं किया। फिर देखते हैं नेक्स्ट हम एग्जांपल देते हैं। ये मेरे जो हेयर है, जो हमारे बाल हैं, ये देखिए क्या एपिथेलियल टिश्यू के बने होते हैं। तो हमारे बाल ने या हमारे हेयर ने हमारे हेड को ढका है कि नहीं ढका है, ढका है। तो ये देखिए हमारे क्या बोलते हैं, हेयर एपिथेलियल टिश्यू के बने होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू ने क्या किया, हमारे हेड को कवर किया। तो हमने 3 एग्जांपल देखा। हमारा स्किन किसकी बनी है, एपिथेलियल टिश्यू, स्किन ने पूरी बॉडी को कवर किया। यहाँ पे देख रहे हैं स्किन नहीं है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू है, कौन सा है, नेल है। नेल या क्या बोलते हैं उसको, नाखून बोलते हैं उर्दू या हिंदी में। तो नेल ने भी कवर किया, ये भी एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। फिर उसके बाद हमारा हेयर किसका बना हुआ है, हमारा हेयर एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ है। तो हेयर किसने किसको ढका, हमारे हेड को। इस तरीके से व्हाट डिड वी लर्न सो फार। अब तक हम लोगों ने क्या समझा, देखिए हम लोगों ने ये समझा कि एपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी को कवर करता है। जब हमारी बॉडी को कवर करेगा तो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन मिलेगा। तो हम कह सकते हैं एपिथेलियल टिश्यू इज द टिश्यू विच कवर आवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी। मतलब इसका ये हुआ, एपिथेलियल टिश्यू वो टिश्यू होता है जो हमारी बॉडी को कवर करता है, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन करता है। उसके बाद देखते हैं, ओके, एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स होती हैं, जो क्योंकि कोई भी टिश्यू होगा सेल्स होगी कि नहीं। देखिए ग्रुप ऑफ द सेल टिश्यू, ठीक है ना। तो एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स होती हैं एक दूसरे के बीच में जो सेल्स होती हैं, जैसे मान लीजिए ये सेल्स है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, ये दोनों सेल है, ये दोनों के सेल के बीच में गैप नहीं होता। जैसे एक सेल ये, एक सेल ये, इन दोनों सेल के बीच जैसे अभी गैप दिख रहा है कि नहीं, देखिए अभी गैप दिख रहा होगा।
गैप नहीं होते, एकदम टाइट पैक होते हैं। तो हम कह सकते हैं इन द एपिथेलियल टिश्यू द सेल इज टाइटली पैक्ड। हम कह सकते हैं देयर इज नो इंटर सेलुलर स्पेस, मतलब सेल के बीच में कोई स्पेस नहीं होता। जैसे मान लीजिए ये सेल देखिए कब टाइटली पैक है, ये देखिए ये सेल देखिए टाइटली पैक है, ये सेल टाइटली पैक है, ये सेल टाइटली पैक है, ये सेल टाइटली पैक है। हमने देखा इसमें हमारी 5 सेल्स हैं, मान लीजिए 5 सेल्स हैं, 1 2 3 4 5 टाइटली पैक्ड है कि नहीं। देखिए बीच में कहीं इस सेल के बीच में कहीं गैप दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो इंटरसेलुलर स्पेस इसी को बोलते हैं, दो सेल के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। मान लो एक सेल ये, इन दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं है, एक सेल ये, इन दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है एपिथेलियल टिश्यू में, तो टाइटली पैक्ड होती है। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे ये क्या हमारा ये हमारी क्या है एपिथेलियल सेल से, प्लस वो सेल जो एपिथेलियल टिश्यू बनाती है उसको क्या बोलेंगे एपिथेलियल सेल। तो देखिए एक एपिथेलियल सेल ये है, फिर दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, ठीक है ना। ये 4 एपिथेलियल सेल है। हम देख रहे हैं एक एपिथेलियल सेल ये बनी, दूसरी ये बनी, ये एपिथेलियल सेल इस एपिथेलियल कहीं बीच में गैप है, नहीं गैप है। फिर इस एपिथेलियल सेल में देखा, फिर इस सेल में बीच में देखा कहीं गैप है, नहीं कहीं गैप नहीं है। फिर इसमें देखा कहीं गैप नहीं है। तो इससे हमने क्या समझा कि एपिथेलियल जो टिश्यू होते हैं उसमें जो सेल्स होते हैं उसके बीच में कोई जगह कोई स्पेस नहीं होती है, बहुत टाइटली पैक्ड होती है, ठीक है ना। एक सेल ये नहीं कि ऐसे स्पेस होगा, ऐसे टाइटली पैक्ड होती है। तो समझ आया कि नहीं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, उनके प्रकार, उनके टाइप्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। 2 टाइप के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। फर्स्ट सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। हम देख सकते हैं यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, ये एपिथेलियल टिश्यू हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। एपिथेलियल टिश्यू हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये देखिए 2 टाइप का होता है, एक क्या होगा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, एक हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। बट इससे पहले थोड़ा सा और हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बता देते हैं। देखिए 2 शब्द आता है, 2 शब्द जानना बहुत जरूरी है। एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, बॉडी को कवर करता है, ठीक है ना, कवर करता है। तो हम कह सकते हैं एपिथेलियल टिश्यू कवर द बॉडी। जैसे मान लीजिए हमारी स्किन है, स्किन क्या है एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। तो स्किन ने किसको कवर किया, क्या किया है, बॉडी को कवर किया है। देखिए हमारी बॉडी 2 ऑर्गन होते हैं, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल पार्ट होता है। जो एक्सटर्नल पार्ट जो हमारा देख रहे हैं ना कवर है ना, उसको बोलेंगे कवरिंग। क्या बोलेंगे, कवरिंग। बट लेकिन जब हमारा आंतरिक या इंटरनल ऑर्गन अंदर से कवर होता है तो हम उसको लाइनिंग बोलते हैं। क्या बोले, लाइनिंग। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कवरिंग एंड लाइनिंग। यू वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लाइनिंग एंड द कवरिंग। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओके, हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि लाइनिंग और कवरिंग में क्या डिफरेंस होता है। देखिए कवरिंग वो होती है अगर बाहर से, ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये हमारा मान लो ये स्ट्रक्चर है, ये बाहर वाला एरिया है, ये अंदर वाला एरिया। अगर बाहर से कवरिंग होती है, बाहर से ढका है तो उसको कवरिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कवरिंग। दोनों को मतलब ढकना ही होता है। लेकिन देखिए क्या डिफरेंट हो जाए, लाइनिंग और कवरिंग दोनों को मतलब ढकना ही होता है। लेकिन ये हमारा मान लीजिए स्ट्रक्चर कोई हमारा बॉडी का पार्ट है, ये बाहर वाला, ये वाला एरिया बाहर का है, ये अंदर का, ये वाला क्या है अंदर का, ये वाला अंदर का। तो बाहर अगर ढका है तो उसको कवरिंग बोलेंगे या कवर बोलेंगे। अंदर से अगर ढका, ये मान लो ढक रहा अंदर से, क्या बोलेंगे, लाइनिंग, ठीक है ना। आई एम पुटिंग वन एग्जांपल फॉर यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लाइनिंग एंड कवरिंग। मैं आप लोगों के सामने एग्जांपल रख रहा हूँ क्या डिफरेंस होता है लाइनिंग एंड कवरिंग। क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू कवर करता है हमारे बॉडी को, बॉडी के सरफेस को, और लाइनिंग भी करता है क्या, हमारी बॉडी के कैविटी को, इंटरनल कैविटी को, हॉलो ऑर्गन को, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज करता है, बॉडी को कवर भी करता है, बॉडी के जो है इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं वहाँ उसकी लाइनिंग भी करता है। तो कवरिंग जैसे स्किन है, स्किन ने यहाँ ढक दिया तो ये क्या हो जाएगा, एपिथेलियल टिश्यू ने क्या किया, कवर कर दिया, ठीक है ना। क्योंकि हम बाहर से अगर ढकेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कवरिंग। और जो है जो अंदर से जो ढकेगा उसको बताते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लाइनिंग। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये हमारा क्या है, स्टोमक है, ये हमारा क्या है, स्टोमक है। स्टोमक देखिए ये लेयर, ये अंदर से देखिए ये जो दिख रहा है ये क्या है, एपिथेलियल टिश्यू। तो यहाँ पे लाइनिंग नहीं बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे,
यहाँ सॉरी, यहाँ पे लाइनिंग बोलेंगे, यहाँ पे कवरिंग नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये हमारा स्टोमक है। स्टोमक का ये मान ले चले बाहर वाला एरिया, ये अंदर का एरिया, तो अंदर से है कि नहीं, क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू। फिर दूसरा एग्जांपल दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं। ओके, जैसे मान लीजिए ये भी हमारा स्टोमक है, ये हमारी देखिए बाहरी लेयर है, देखिए ये अंदर वाली है, ये अंदर वाली। अब देखिए यहाँ पे एपिथेलियल जो टिश्यू होगा वो क्या होगा, लाइनिंग करेगा। यहाँ पे कवरिंग नहीं बोलेंगे, क्योंकि अंदर से ढका है, क्योंकि अंदर से ढका है। समझ आया कि नहीं समझा? ये जो बाहर वाला एरिया स्टोमक का है, लेकिन स्टोमक के अंदर वाले एरिया को ढक रहा है क्या, एपिथेलियल टिश्यू। इसको क्या बोलेंगे, लाइनिंग बोलेंगे। तो हम लोग समझ गए होंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लाइनिंग एंड कवरिंग। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, लाइनिंग करता है और कवरिंग भी करता है। कवरिंग मतलब बाहरी वाले सरफेस को ढकता है, और लाइनिंग मतलब अंदर वाले सरफेस को ढकता है। हमने दिखा दिया एक एग्जांपल का, हमारा स्किन है, इसको बोलेंगे कवरिंग। और यहाँ हमारा का स्टोमक है, स्टोमक के अंदर से ये हमारा स्टोमक है, स्टोमक के अंदर ये ब्लू वाला जो दिख रहा है, ये क्या हमारा एपिथेलियल टिश्यू, यहाँ पे लाइनिंग किया हुआ। ये भी देख सकते हैं, ये हमारा स्टोमक है, स्टोमक की आउटर एरिया, ये अंदर वाला ये दिख रहा है एपिथेलियल टिश्यू, यहाँ पे हम लाइनिंग बोलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू cover the body and lining the cavity of the body, or we can say hollow organ, lining the hollow organ. Okay, now we are going to discuss about a different type of the epithelial tissue. अब हम लोग डिस्कस करना जा रहे हैं कितने टाइप के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। देखिए 2 टाइप के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। नंबर 1 सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, नंबर 2 बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। देख सकते हैं हम लोग डायग्राम से, ये हमारा क्या एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है ना। एक सिंपल एपिथेलियल टिश्यू हो गया, दूसरा हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। देखिए अब देखते हैं क्या डिफरेंस है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। देखिए सिर्फ एक डिफरेंस है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और स्ट्रेटिफाइड। सिंपल में मतलब सेल की सिंगल लेयर, कितनी लेयर, सेल की सिंगल लेयर। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, ये एपिथेलियल टिश्यू लिख दिया एज इट इज। तो सिंपल मतलब सेल की एक लेयर होगी, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल ये हमारी सेल है, इसको रहने दीजिए, इसको हम छोड़ देंगे। ये हमारी क्या बेसमेंट मेम्ब्रेन है, क्या हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसको हम लोग रहने देते हैं, इसको हम नहीं देख रहे, ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये हमारा क्या बोलते हैं, देख रहे हैं, ये हमारा देख रहे हैं, एक सेल ये हो गई, एक सेल ये हो गई, एक सेल ये हो गई, एक सेल ये हो गई। तो एक लेयर हुई ना सेल की, देखिए एक लेयर हुई, एक लेयर हुई, एक लेयर हुई, एक ही सेल, तो एक ही है ना, एक सेल की देखिए एक ही लेयर हुई ना, सेल है एक ही लेयर हुई ना, सेल है एक ही लेयर हुई ना, सेल है एक लेयर। तो अगर सेल की एक लेयर है जिस टिश्यू में, उसको बोलेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल मतलब सेल की सिंगल लेयर होना। नंबर 2 जो है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड मतलब 2 और मोर देन 2 लेयर सेल की, है ना। और क्या बोलते हैं, सिंपल में सेल की कितनी लेयर, एक लेयर। हम लोगों ने भी देखा स्ट्रेटिफाइड मतलब सेल की 2 या 2 से ज्यादा लेयर अगर हो तो उसको स्ट्रेटिफाइड बोलेंगे। एपिथेलियल टिश्यू है ये, तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। दूसरे एग्जांपल के लिए ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसको हम नहीं देखें, इसको लीव एसिड छोड़ दीजिए। ये देखिए एक सेल है कि नहीं, एक सेल ये है, फिर देखिए एक सेल है ना, एक सेल ये है, फिर देखिए एक सेल है, एक सेल ये, एक सेल ये है, एक सेल। देखिए यहाँ से लेके अभी एक लेयर, एक लेयर, एक लेयर, एक लेयर। लेकिन इस सेल के ऊपर देख सकते हैं, ये भी फिर सेल होगी कि नहीं होगी, एक लेयर और बन गई, मतलब 1-2 लेयर हुई कि नहीं। फिर इस सेल के ऊपर देख रहे एक लेयर और बन गई, 2 लेयर हुई कि नहीं। फिर इस सेल के ऊपर एक लेयर और बन गई, देखिए फिर 2 लेयर हुई कि नहीं इसकी। फिर इस सेल के ऊपर एक लेयर और बन गई, इसकी भी 2 लेयर हुई कि नहीं। फिर देखिए इस सेल के ऊपर एक लेयर और बन गई, तो 1 2 3 लेयर हुई कि नहीं। फिर इस सेल के ऊपर एक लेयर और बन गई, देखिए 1 2 3 लेयर हुई कि नहीं। फिर इस सेल के ऊपर एक लेयर और बन गई, 1 2 3 लेयर हुई कि नहीं। फिर इस सेल के ऊपर एक लेयर और बन गई, 1 2 3। जबकि यहाँ पे हम देख रहे हैं एक सेल है, एक ही लेयर है ना, सेल है एक ही लेयर, उसकी सेल है एक ही लेयर है, सेल है एक ही लेयर। तो सिंपल इसको में एपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है, सेल की एक लेयर होती है, जिसे हम फ्लोर घर बनाते हैं ना, फ्लोर बनाते हैं। अगर एक तल्ला घर है तो उसको हम बोलेंगे सिंपल, सेम ना, ठीक है ना। अगर 2 तल्ला या 2 से ज्यादा तल्ला, अगर एक फ्लोर घर है तो उसको क्या बोलेंगे, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। मान लो ना, अगर 2 या 2 से ज्यादा फ्लोर है या तल्ला है तो उसको बोलेंगे stratified epithelial tissue. This is the difference between a simple epithelial tissue and stratified epithelial tissue. Now we will be discussing about the different type of simple squamous epithelial tissue. अब हम लोगों ने पहले क्या देखा कि एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप के होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है ना। अब देखते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के।
कितने टाइप के होते तो कई कई किस्म के होते हैं, लेकिन हमने कितना हम कितने टाइप बता रहे हैं, 3 टाइप बता रहे हैं। देखिए सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू होते कई टाइप के, हमने 3 टाइप को क्लासीफाई किया। सिंपल एपिथेलियल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप के, 3 टाइप के होते हैं। एक सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, और क्या हो जाएंगे, दूसरा हो जाएगा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, तीसरा क्या हो जाएगा, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। उसी तरीके से स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू वो भी उसी तरीके से स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू भी 3 टाइप के होंगे। एक स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, फिर उसके बाद दूसरा हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, तीसरा हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। देखिएगा थोड़ा सा टेक्निकल है, अब देखिएगा सेम है, सिर्फ फर्क क्या होगा, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स होगी, इसमें क्या होगा, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स होगी, जितनी भी सेल्स होगी क्या होगी, सिंगल लेयर होगी। कितनी लेयर होगी, सिंगल लेयर की बनी होगी। जैसे हमने देखा है, एक देखिए सिंगल लेयर है, एक सिंगल लेयर ये है। और जबकि स्ट्रेटिफाइड मतलब 2 या 2 से ज्यादा लेयर, उसमें 2 या 2 से ज्यादा लेयर सेल की होगी। जैसे हम देख रहे हैं, एक लेयर ये सेल की हो गई, ठीक है ना, इसके ऊपर एक लेयर है, 2 हो गई, ये भी एक लेयर है, ये भी इसके ऊपर होगी। हम देख रहे हैं 1 2 3 लेयर है सेल की, 2 या 2 से ज्यादा यहाँ होगी, इसलिए इसको स्ट्रेटिफाइड बोलेंगे, ठीक है ना। यही डिफरेंट होगा। सबसे पहले एक सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में का सबसे पहले टाइप जो है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। देखिए सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू सेल की सिंगल लेयर का बना होता है। किसकी, सेल की, क्योंकि सिंपल शब्द आ गया इसका मतलब कितनी लेयर होगी, सेल की सिंगल लेयर होगी। देख रहे हैं सिंगल लेयर है कि नहीं, देखिए 1 सेल 2 सेल 3 4 सिंगल लेयर है। और उसके बाद स्क्वेमस मतलब सिंपल मतलब एक लेयर, स्क्वेमस मतलब इसका जो स्ट्रक्चर सेल का होगा स्केल की तरह होगा। स्केल देखा है ना, स्केल की तरह होगा, मतलब चिपटा होगा, है ना, फ्लैट होगा, चिपटा होगा। जैसे हमारा स्केल होता है ना, स्केल जब हम खींचते हैं, जो स्केल होता है ना, चिपटा होता है ना, फ्लैट होता है ना, तो स्क्वेमस मतलब फ्लैट या चिपटा, फ्लैट या चिपटा। तो हम देख रहे हैं, ये हम जो पढ़ने जा रहे हैं सिंपल हेडिंग देखते हैं। सिंपल मतलब सेल की सिंगल लेयर, सेल की देखिए सिंगल लेयर हुई कि नहीं, सिंगल लेयर हुई, ये भी देखिए सिंगल लेयर हुई, ये भी देखिए सिंगल लेयर। फिर उसके बाद स्क्वेमस मतलब सेल की जो शेप है वो कैसा होगा, स्केल की तरह होगा, स्केल की तरह होगा, मतलब चिपटा होगा, फ्लैट होगा, चिपटा होगा। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसकी जो है फ्लैट या चिपटा उसको बोलते हैं, इसकी जो है विड्थ कम होगी, मतलब जो है इसकी लेंथ कम होगी और विड्थ ज्यादा होगी, मतलब लंबाई कम होगी, चौड़ाई ज्यादा। देखिए अब इसकी देखिए चौड़ाई ज्यादा है और लंबाई कम है। तो स्क्वेमस मतलब जो है स्केल लाइक होता है, फिट लाइक होता है, लेकिन उसके साथ साथ हम ये ऐसा चिपटा होता है या स्केल की तरह होता है जिसकी लेंथ कम होती है और वेट ज्यादा होती है। देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, देख रहे हैं। और देखिए तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है, ये हो गया। तो हम कह सकते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू में सेल की कितनी लेयर होती है, सेल की सिंगल लेयर। देखिए सिंगल लेयर हो गया। और सेल का शेप कैसा होगा, स्केल की तरह होगा या कैसा होगा, या हम कह सकते हैं फ्लैट होगा। स्केल की तरह फ्लैट होगा, लेकिन उसमें क्या होगा, विड्थ ज्यादा होगी, मतलब चौड़ाई ज्यादा होगी, लेंथ कम होगी। सबकी देख सकते हैं हर सेल की विड्थ ज्यादा है, चौड़ाई ज्यादा है, लंबाई कम है। अच्छा, हर जो टिश्यू जितने भी टिश्यू है उसमें क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन की कहते हैं ऐसी मेम्ब्रेन जो बेस में हो, मतलब जमीन में हो। जैसे हमारा घर जब बनता है, जो नीचे पिलर होते हैं उसके ऊपर फ्लोर लगा रहता है ना, तो हमारा पिलर को मान लेते हैं क्या, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और जो फ्लोर लगा है, 1 फ्लोर 2 3 फ्लोर लगा रहता है, उसे क्या बोलेंगे, टिश्यू। क्या बोलेंगे, टिश्यू। तो जितने भी टिश्यू हमारे इसमें देख रहे हैं, क्या बोलते हैं, सब में बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। बेसमेंट में जैसे घर का पिलर है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, उसके ऊपर जो फ्लोर है वो क्या हो जाएगा, टिश्यू हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना, ये जो कि जमीन में है ना, बेस में है ना, ये क्या बोलते हैं, ये मेम्ब्रेन बेस में है। इसके ऊपर क्या है, ये एपिथेलियल, सिंपल एपिथेलियल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है इसके ऊपर। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये हमारा हाथ दिख रहा है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये हमारा जो दिख रहा है, इसके ऊपर हमारा क्या है, इसके ऊपर हमारा है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। सब टिश्यू होंगे, चाहे सिंपल हो चाहे कोई भी, सब किसके, और सबसे नीचे कौन होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये देखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। ये टिश्यू कौन सा है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। जितने भी टिश्यू भी पढ़ाएंगे सब में बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, सब में बेसमेंट मेम्ब्रेन ऐसे ही नीचे होगी। बेसमेंट मतलब नीचे की मेम्ब्रेन, बेसमेंट मतलब नीचे का मेम्ब्रेन तो है ही है।
तो सब में बताने की जरूरत नहीं, यही एक बार बता रहे फिर आगे बताना ना पड़े, ठीक है ना। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, उसके ऊपर ये टिश्यू हो गया, कौन सा टिश्यू, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। तो हम कह सकते हैं कि ये टिश्यू जो क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन इस टिश्यू के लिए फाउंडेशन बनाती है कि नहीं बनाती है, पिलर बनाती है कि नहीं बनाती है। अच्छा, ये क्यों बनाती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन की जरूरत होती है, क्योंकि हमारे जो टिश्यू है, ये हमारे टिश्यू जो दिख रहे हैं, टिश्यू में हमारी ब्लड वेसल्स नहीं होती है। जब ब्लड वेसल्स नहीं होगी तो ब्लड कैसे जाएगा, नहीं जाएगा ना। जब ब्लड इस टिश्यू के अंदर नहीं जाएगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ये टिश्यू हमारा डेथ हो जाएगा। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन का मेन मकसद क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन में क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन अपना ये इसका सेल का ये क्या बोलते हैं, ये टिश्यू जितने भी सबको ब्लड की सप्लाई कौन करता है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन में ब्लड वेसल्स है, वो न्यूट्रिशन देता है, वो ऑक्सीजन देता है। समझ आया कि नहीं। बेसमेंट मेम्ब्रेन का क्या मकसद है, बेसमेंट मेम्ब्रेन ने क्या बनाया, फाउंडेशन बनाया, किसके लिए, टिश्यू के लिए बनाया, ठीक है ना। ये फाउंडेशन बनाने का मकसद क्या है, मकसद ये है कि हम जानते हैं टिश्यू जो है उसमें क्या बोलते हैं, ये नहीं होता, ब्लड वेसल्स नहीं होती है, जिसकी वजह से इसको ऑक्सीजन न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। तो ये क्या करती है, जबकि बेसमेंट मेम्ब्रेन में ब्लड वेसल्स होती है, और ये ब्लड वेसल क्या करती है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन किसको प्रोवाइड करती है, सब देती है, ये हमारे टिश्यू को। समझ आया कि नहीं समझ आया। ये देख सकते हैं, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये हमारा टिश्यू है। ओके, फिर उसके बाद हम लोग अब जा रहे हैं आगे, इसकी लोकेशन, ये कहाँ पे लोकेट होता है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। देखिए ये हमारी क्या, ब्लड वेसल्स, ये हमारी ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में है ना, ठीक है ना। ब्लड वेसल्स में ये लाइनिंग करता है, क्या कहता है, कवरिंग लाइनिंग। देख रहे हैं, ये हमारी ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल के अंदर ये जो दिख रहा है क्या, ये क्या है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। ये फिर दूसरी जगह कहाँ पे लोकेट होता है, हमारे क्या, एल्विलाई। ये क्या है, ये लंग्स की हमारी एल्विलाई है, ठीक है ना, ये लंग्स की एल्विलाई है। यहाँ पे ये टिश्यू जो दिख रहे हैं, ये जो टिश्यू दिख रहा है, ये लाइनिंग कर रहा है। लाइनिंग मतलब यहाँ पे देख रहे हैं अंदर से कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यहाँ पे लाइनिंग कर रहा है, कवरिंग नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, लाइनिंग कर रहा है, ठीक है ना। ये देखिए क्या है, ये हमारी क्या, एल्विलाई, लंग की एल्विलाई। यहाँ पे जो टिश्यू है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है। अब देखिए ये हमारी ब्लड वेसल्स है, ठीक है ना। हम जानते हैं ब्लड वेसल्स में हमेशा ये क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन आया इसमें, किसमें, एल्विलाई। तो ये क्या करता है, इस अब देखते हैं, ठीक है ना। ये देख लिया हमने, कहाँ पे, एल्विलाई में देख लिया लाइनिंग कर रहा है, या एल्विलाई में पाया जाता है, या कह सकते हैं ब्लड वेसल्स में। अब इसके फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन क्या करता है इसका, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, डिफ्यूजन करता है, किसका, गैसेस का डिफ्यूजन करता है, मतलब गैसेस का ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम देख रहे हैं, ये ऑक्सीजन गैसेस हमारी किसमें, लंग्स, जो हमारी लंग्स की एल्विलाई उसमें है, तो उसमें है। तो ये जो है एपिथेलियल टिश्यू, ये जो दिख रहा है एपिथेलियल टिश्यू, ये एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, ऑक्सीजन को कहाँ ट्रांसपोर्ट करता है, ये हमारी ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल पे देख रहे हैं कि नहीं, यहाँ से लेके जाएगा, ये हमारा जो ऑक्सीजन जो दिख रहा है, इस ऑक्सीजन को लेके जाएगा, कहाँ लेके जाएगा, ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में जाएगा। ये ब्लड वेसल्स में आ गए, यहाँ से फिर उसके बाद हार्ट में जाए, हार्ट से पूरे बॉडी में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा। तो इसको ट्रांसपोर्ट किया कि नहीं, ऑक्सीजन को एल्विलाई से लेके गया कहाँ, ब्लड वेसल नहीं, ब्लड कैपिलरी, कैसे, ये कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी में लग गया, ठीक है ना, ब्लड कैपिलरी में लग गया। ऑक्सीजन को कहाँ से, एल्विलाई से कहाँ, ब्लड कैपिलरी में लग गया। फिर उसके बाद कैपिलरी से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाले, कहाँ लेके जाएगा, हमारे लंग्स की एल्विलाई। ऑक्सीजन के एल्विलाई से ब्लड कैपिलरी में ले गया, और उसके बाद क्या करते हैं, कैपिलरी से कार्बन डाइऑक्साइड को एल्विलाई में ले गए, एल्विलाई से फिर हमारी ट्रेकिया ब्रोंकाइस होते हुए हमारे माउथ से बॉडी के बाहर निकल जाती है। तो अब इससे क्या हुआ, डिफ्यूजन कराता है किसका, गैसेस का। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट, अब इसमें देख रहे हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू होगा। फिर दूसरा देख रहे हैं, दूसरा हमारा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा देख रहे हैं क्या होता है, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू। देखिए सिंपल है तो इसलिए सेल की कितनी लेयर होगी, सिंगल लेयर होगी, ठीक है ना। क्यूबाइडल मतलब क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, कैसा इसका स्ट्रक्चर होगा, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना, ठीक है। और जो है क्या बोलते हैं, इसमें हमने क्या देखा, सेल की सिंगल लेयर की बनी होती है, इसमें सेल की सिंगल लेयर होगी, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे है, ठीक है ना। तो इसमें जो स्ट्रक्चर जो क्यूब की तरह होगा, कैसा स्ट्रक्चर होगा, क्यूब की तरह होगा, जैसे ये देख रहे हैं ना, क्यूब की तरह स्ट्रक्चर लाइक इस तरीके से होगा, स्ट्रक्चर क्यूब की तरह होगा ना, ये क्यूब है, क्यूब की तरह होगा स्ट्रक्चर, कैसा होगा, सेल का स्ट्रक्चर क्यूब की तरह होगा। तो इसमें फर्क ये है, सिंपल है, सिंपल मतलब सेल की सिंगल लेयर होगी, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं एक सिंगल लेयर, उसी तरह सेल की सिंगल लेयर होगी। दूसरी चीज क्यूबाइडल मतलब जो सेल की सेल शेप होगा, ये वो कैसा होगा, क्यूबाइडल होगा, क्यूबाइडल मतलब क्यूब की तरह। ये अच्छा, इसका लोकेशन देख ले, लोकेशन कहाँ, किडनी में पाए जाते हैं, किडनी स्पेशली कहाँ, न्यूफ्रॉन में पाए जाते हैं। ये हमारी देख सकते हैं आप, हमारी क्या है, हमारी ये किडनी, हमारी ये किडनी है, किडनी में हम लोग देख रहे हैं ये किडनी है, किडनी के अंदर ये क्या लाइनिंग करता है, क्या लाइनिंग करता है, ठीक है ना, मतलब अंदर से किडनी पाई जाती है। ये जो टिश्यू जो दिख रहा है ना, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये देख रहे हैं क्या है, ये
क्यूबाइडल टिश्यू है। तो ये क्यूबाइडल टिश्यू कहाँ पे पाया जाता है? किडनी में। किडनी में कहाँ पे? नेफ्रॉन में पाया जाता है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि ये ब्लड का, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन ये है, ब्लड को क्या करता है, ब्लड से जो है क्या बोलते हैं, ब्लड से जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको एब्जॉर्ब, उसको फिल्टर करता है। फिल्टर करने के बाद बॉडी से बाहर निकाल देता है। फिर नेक्स्ट और लास्ट टाइप जो सिंपल क्या बोलते हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होता है, क्या बोलेंगे? सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल मतलब सेल की सिंगल लेयर होगी। देख रहे हैं ना, सेल की सिंपल लेयर होती है। देख रहे हैं, सेल है, सेल है, सेल है, सेल है, सिंगल लेयर है कि नहीं सेल की? देख रहे हैं ना कि एक लेयर है, एक लेयर, एक लेयर, एक लेयर, सेल की सिंगल लेयर है। ठीक है ना। कॉलमनर, सिंपल कॉलमनर, कॉलम या पिलर की तरह स्ट्रक्चर होता है। पिलर जो हमारा घर बनता है ना, पिलर रहता है ना, उस तरीके से मतलब इसका स्ट्रक्चर होता है। मतलब लेंथ ज्यादा और चौड़ाई कम। ठीक है ना। तो कॉलमनर मतलब पिलर की तरह स्ट्रक्चर या कॉलम की तरह स्ट्रक्चर होता है। कॉलम या पिलर की तरह स्ट्रक्चर कैसा स्ट्रक्चर होता है? जिसकी लेंथ ज्यादा हो और चौड़ाई कम हो, ऐसे बोलते हैं कॉलमनर या कॉलम टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है ना। जैसे हमारे घर में जब घर बनता है, पिलर होता है ना, या खंबे जो होते हैं वो क्या, कॉलम टाइप होते हैं। ठीक है ना। तो ये सेल की सिंगल लेयर बना, देखिए देखिए सेल की सिंगल लेयर है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये सेल की सिंगल लेयर है। ठीक है ना। फिर उसके बाद ये देखिए कॉलम टाइप है कि नहीं, इसकी लेंथ देखिए ज्यादा है और विड्थ कम है। देखिए लेंथ ज्यादा है, विड्थ कम है, लेंथ ज्यादा है और जबकि चौड़ाई कम है। ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। बेसमेंट मेम्ब्रेन का हमने फंक्शन बता दिया। अब इसका फंक्शन देखिए, अब ये कहाँ पे पाया जाता है? सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू ये कहाँ पे लोकेट होता है? ये कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन देख रहे हैं, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। क्या है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन ये टिश्यू हमारा जो दिख रहा है, ये टिश्यू दिख रहा है, ये कौन सा टिश्यू हमारा है? ये सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ये सिंपल एपिथेलियल कॉलम, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, इसका फंक्शन क्या हो गया? इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन सिक्रीशन करना, मतलब क्या? डिस्चार्ज करना, निकालना। सिक्रीशन करना, डिस्चार्ज करना, निकालना। जैसे मान लीजिए ये कहाँ के पे पाया जाता है? सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू हमारी किसमें? हमारी स्टमक पाया जाता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये क्या करता है? इसका फंक्शन का है, ये सिक्रेशन का। सिक्रेशन मतलब है कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम को कौन निकालता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से कौन निकालता है? ये सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ये एंजाइम जैसे लैक्टेज, लाइपेज, लैक्टेज, स्यूक्रेज, ये सब एंजाइम कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है। इसको कौन निकालता है? सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू निकालता है। ओके। फिर उसके बाद अब हम लोगों ने इसका सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। देखिए एपिथेलियल टिश्यू 2 टाइप का हुआ, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, फिर फर्दर 3 टाइप का था, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, फिर सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। अब हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड मतलब सेल की डबल लेयर होती है, बाकी सेम होगा। इसमें बस फर्क ये होगा, सिंपल है, यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड है। इसमें जितनी भी टिश्यू आ जाएगी सेल की सिंगल लेयर होगी, इसमें जितने भी टिश्यू आएंगे सेल की 2 या 2 से ज्यादा लेयर होगी, बस यही डिफरेंट है, बाकी सेम है। जैसे मान लीजिए स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू में पहला टिश्यू क्या हो गया? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। यहाँ पे क्या था? सिंपल, यहाँ पे देखिए सिंपल, यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड, यही वर्ड का डिफरेंट है। स्क्वैमस यहाँ भी है, एपिथेलियल यहाँ भी है। तो इसका मतलब जो है ये स्ट्रेटिफाइड मतलब 2 या 2 से ज्यादा लेयर का बना होगा। सेल की कितनी? 2 या 2 से ज्यादा लेयर होगी। तो देख रहे हैं एक सेल की 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर। तो ये लेयर देख के हमें लग गया क्या? ये स्ट्रेटिफाइड है। स्क्वैमस मतलब शेप बताता है। स्क्वैमस का शेप कैसा होता है? स्केल की तरह होता है, हमने देखा है स्केल की तरह शेप है। इसको देख रहे हैं स्केल की तरह शेप होता है, या फ्लैट या चिपटा शेप होता है। लेंथ कम और विड्थ ज्यादा होती है, जैसे कि हमने देखा, यहाँ पे देख लिया। फिर उसके बाद इसके लोकेशन की बात करते हैं, कहाँ पे लोकेट होता है? स्किन में। ये हमारा देख रहे हैं फिंगर है ना, यहाँ पे फिंगर है, हम देख रहे हैं ये जो स्किन हमारी जो है स्किन है, स्किन के अंदर से लाइनिंग कर रहा है। देख रहे हैं 1 2, 1 लेयर ये होगी, 2 लेयर होगी। ये कौन सा टिश्यू है? हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है ना, स्किन में पाया जाता है। इसका मेन फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन। क्या फंक्शन है? प्रोटेक्शन। क्योंकि हम जानते हैं स्किन 1 2 नहीं, टिश्यू की कई लेयर की बनी होती है स्ट्रेटिफाइड टिश्यू की। जब स्किन कई लेयर की बनी होगी तो हमारी बॉडी की स्किन रक्षा करती है कि नहीं? गर्मी से, ठंडी से, इंजरी से करेगी नहीं करेगी, है ना? ठीक है, समझ आया? फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टिश्यू है दूसरी टाइप का, स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड मतलब सेल की डबल लेयर होगी,
क्यूबाइडल, देखिए ये सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू है, ये स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू है। सिंपल है, यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड मतलब सेल की कितनी लेयर होगी, 2 या 2 से ज्यादा होगी। क्यूबाइड मतलब इसमें भी क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू है, मतलब क्यूब तरह स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना। सिर्फ हमें क्या चीज ऐड करना है, सेल की 2 या 2 से ज्यादा लेयर। तो देख रहे हैं ना, तो ये जो है देख रहे हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये हमारे पाए जाते हैं सलाइवरी ग्लैंड। ये हमारी देखिए सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड देखिए 1 लेयर 2 लेयर, 1 लेयर 2 लेयर, 1 लेयर 2 लेयर, 1 लेयर 2 लेयर, ठीक है ना। 1 लेयर 2 लेयर, इस तरीके से 2 लेयर है, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा, 2 लेयर की है कि दोनों लेयर कैसी है, किस तरीके क्यूब की तरह इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। लोकेशन मतलब सलाइवरी ग्लैंड में, और फंक्शन में क्या करती है, सिक्रेशन का इसका भी फंक्शन है। मतलब क्या, सलाइवरी ग्लैंड क्या निकालती है, सिक्रेशन। तो सिक्रेशन कौन कराता है, सलाइवरी ग्लैंड क्या निकाले, सलाइवा को सिक्रेशन कौन कराता है, सलाइवरी ग्लैंड से होता है। तो सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रेशन कौन करवाता है सलाइवा का, ये कौन कराता है, स्ट्रेटिफाइड ट्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद लास्ट वन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। इसका भी देख रहे हैं, इसमें जो है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, सिर्फ डिफरेंट क्या है, यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड, यहाँ पे सिंपल है। सिंपल मतलब सिंगल लेयर होगी, यहाँ पे सेल की कितनी लेयर होगी, डबल 2 या 2 से ज्यादा लेयर होगी। तो देख रहे हैं ना, सेल देखिए 1 लेयर 2 लेयर, 1 लेयर 2 लेयर, 1 लेयर 2 लेयर, 1 लेयर 2 लेयर। और कॉलमनर सेम, कॉलम मतलब कॉलम की तरह इसका स्ट्रक्चर होगा, या पिलर की तरह होगा, या घर का जो बीम देखते हैं, पिलर देखते हैं, खंबे की तरह। मतलब जो है विड्थ ज्यादा होगी और लेंथ ज्यादा होगी और विड्थ कम होगी, मतलब लंबाई ज्यादा होगी और चौड़ाई कम होगी। ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, कॉलमनर। तो सेल की स्ट्रेटिफाइड मतलब क्या, सेल की 2 लेयर है, 1 लेयर 2 लेयर, 1 लेयर 2 लेयर, 1 लेयर 2। कॉलमनर मतलब कि कॉलम की तरह स्ट्रक्चर होगा, मतलब क्या, लंबाई ज्यादा चौड़ाई कम, लंबाई ज्यादा चौड़ाई कम हो गया। लोकेशन की बात करते हैं, कहाँ पे लोकेट होता है, यूट्रस। ये यूट्रस है, ये देख रहे हैं, ये यूट्रस है। यूट्रस में क्या लोकेट है, ये हमारा लोकेट है क्या, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। देखिए 1 लेयर 2 लेयर, 1 लेयर 2 लेयर, 1 लेयर 2। इसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन, क्योंकि जो 2 से ज्यादा लेयर होगी तो प्रोटेक्ट करेगी कि नहीं करेगी। थैंक यू।